हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस तरीके के रेडीमेड सूट की कटिंग करना। तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का ये हमारा रेडीमेड नेक है। इसकी हमें कटिंग करनी है। तो बैक पार्ट को हमने अलग कर लिया है और फ्रंट पार्ट को हमें अलग कर लिया है। दोनों को हमें अलग अलग कट करना है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमें इसे डबल फोल्ड करना है और जो गले का सेंटर है वहां से हमें लंबाई में इसे डबल फोल्ड कर लेना है। एक एक पार्ट की हम कटिंग करेंगे। पहले हम आगे के पल्ले को कट करेंगे और उसी के बराबर हम पीछे के पल्ले को कट करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल गले के सेंटर से पकड़ते हुए हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी मार्किंग इसी के ऊपर करेंगे। ये देखिए, तो सबसे पहले जो हमारा रेडीमेड नेक है वहां से हम ऊपर की साइड 1/2 इंच बढ़ा के एक मार्किंग कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि 1/2 इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा। अब इस वाली मार्किंग से इंच टेप को रखते हुए लंबाई में 1/2 इंच बढ़ा के मार्किंग करनी है। तो हमारे सूट की जो रेडी लंबाई है वो 33 इंच है, तो हम इसे 33.5 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा। आपके सूट की जितनी भी लंबाई हो आपको उतने पे मार्क कर लेना है। फोल्ड करने के लिए नीचे से हम 2.5 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्केल की मदद से सभी लाइन को सीधा कर लेंगे इस तरह से। देखिए, यहाँ पे भी सीधा कर लेना है। जितनी भी रेडी लंबाई हो आपको उसमें 3 इंच बढ़ा के ही सूट की कटिंग करनी है। अब हम गले के लिए मार्किंग करेंगे तो ऊपर से जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 3 इंच रखेंगे। देख सकते हैं इस तरह से 3 इंच हम गले की चौड़ाई रखेंगे और शोल्डर हम 6 इंच रखेंगे इस तरह से, क्योंकि आगे की साइड हमारा डीप नेक रहेगा और पीछे की साइड हम बॉट नेक बनाएंगे। 6 इंच हमारा शोल्डर हो गया है। अब 6 इंच ही हम आर्म होल रखेंगे यहाँ पे इस तरह से। ये देखिए 6 इंच में हमने मार्क कर लिया। स्केल की मदद से इसे भी सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ भी सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे हमें आर्म होल की साइड गहराई देने के लिए मार्किंग करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और इसे बीच से फोल्ड करके इसका सेंटर निकालेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा 3 इंच आएगा। कोने से 1 इंच 2 सूता पे एक मार्किंग करेंगे और इसे इस तरह से कोने से तिरछे में मिला देंगे। अब यहाँ से चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे। तो ये हमारा 9.5 इंच है, क्योंकि 38 साइज चेस्ट के लिए ये सूट हम रेडी कर रहे हैं। अब यहाँ से इस तरह से हल्का हल्का सा शेप देते हुए इस तरह से आर्म होल की मार्किंग करेंगे हम। तो ये हमारे आगे के पल्ले में गहराई की मार्किंग हो गई है। अब 1.5 इंच हमें इसे सिलाई मार्जिन रखना है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब यहाँ से हम चेक के लिए मार्किंग करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे 20 इंच पे मार्क किया है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकती हैं। अगर आप लॉन्ग कुर्ती बना रहे हैं तो आप 22 इंच भी रख सकते हैं। हिप राउंड के लिए हमने चौथाई भाग मार्क किया है 9.5 इंच और 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन रखा है। इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और रखते हुए सेंटर निकालेंगे। तो ये हमारा 7 इंच आएगा। ये हमारी कमर हो गई है। तो कमर के लिए मार्किंग करने के लिए आपको कमर का चौथाई भाग मार्क करना है। तो हमारी कमर का जो चौथाई भाग है वो है हमारा 9 इंच। तो हम इसमें 9 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से और 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन रखेंगे इस तरह से। देख सकते हैं तो ये हमारे ऊपर की साइड की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे नीचे की साइड जो हम चेक बनाएंगे उसकी मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 9.5 इंच हम इसकी चौड़ाई रखेंगे और 1.5 इंच हम इसमें फोल्ड करेंगे, क्योंकि तुरपाई वाला ही इसको हम बना रहे हैं। अगर आप सिलाई वाला बना रहे हैं तो आप 1 इंच 2 सूता ही रख सकते हैं। स्केल की मदद से सभी पॉइंट्स को इस तरह से मिला लेना है। देख सकते हैं
बिल्कुल जिस तरह से आपने मार्क किया है उसी तरह से इसको मिलाना है। इसे भी सीधा कर लेना है, यहाँ पे देख सकते हैं। सीधा करने के बाद यहाँ पे इसको हम डार्क कर लेंगे। तो आगे के साइड हमने मार्किंग कर लिया है, अब हम गले की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए जो रेडी गला है वो हमारा 6 इंच है, तो हमने 6 इंच पे मार्क किया है। लेकिन हाफ इंच जब हम ऊपर शोल्डर में ज्वाइन करेंगे तो हमारा 5.5 इंच ही रेडी होगा। इसके लिए हम इसे हाफ इंच बढ़ा लेंगे। जितने भी आपके गले की लंबाई हो आपको उसमें हाफ इंच बढ़ा के गले की मार्किंग कर लेनी है। तो गले की भी मार्किंग हमने कर ली है। तो जिस तरह से हमने मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। कट करने के बाद यहाँ कोने पे जितने भी हमने पॉइंट्स बनाए हैं वहाँ पे हमें दोनों पल्लों को पकड़ते हुए छोटे छोटे कट बना लेने हैं। ये हमारा हिप राउंड का कट है, ये हमारा कमर के साइड का, और यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसलिए गले को भी हमने कट कर लिया है। तो ये हमारे आगे के पल्ले की जो कटिंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम पीछे के पल्ले को कट करेंगे। उसके लिए हमें फिर से फैब्रिक को लंबाई में डबल फोल्ड कर लेना है, इस तरह से। यहाँ पे देख सकते हैं। डबल फोल्ड करने के बाद आगे के पल्ले को पीछे के पल्ले के ऊपर बंद भाग से मिलाते हुए बिल्कुल बराबर से सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद बिल्कुल उसी के बराबर आपको यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। ये देख सकते हैं, बिल्कुल उसी के बराबर हम इसमें मार्किंग कर लिए हैं। आगे के पल्ले को हमने हटा लिया है। अब हम पीछे के पल्ले के लिए मार्किंग करेंगे। तो पीछे के पल्ले में हमें पीछे का जो गला है वो हमारा बॉट नेक में रहेगा। तो उसके लिए हम बॉट नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर माप करेंगे। तो शोल्डर हम 7 इंच 2 सूता रखेंगे, कि 38 साइज का है ये हमारा, और 7 इंच 2 सूता ही हम आर्म होल रखेंगे, इस तरह से। ये देखिए, लाइन को सीधा करेंगे। यहाँ से भी स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं, तो हाफ इंच हमें शोल्डर को डाउन करना है, वो भी स्लीव्स की तरफ से ही हमें इसे डाउन करना है। तो हाफ इंच हमने इसे डाउन कर लिया। डाउन करने के बाद यहाँ से हाफ इंच अंदर की साइड एक और मार्किंग करेंगे और स्केल की मदद से इसे तिरछे में मिला लेना है, क्योंकि हाफ इंच की जो गहराई है वो हमारी अंदर की साइड की रहेगी। अब यहाँ से 1 इंच 2 सूता पे कोने से मार्किंग करेंगे और चेस्ट का चौथाई भाग 9.5 इंच मार्क करेंगे। यहाँ से इंच टेप को रखेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे, इस तरह से। और जहाँ पे भी इसका सेंटर आएगा तीनों को मिलाते हुए पीछे के पल्ले में आर्म होल की गुलाई मार्क करेंगे। तो ये हमारे पीछे के पल्ले में गुलाई हो गई है। अब हम पीछे के गले की कटिंग करेंगे। तो ऊपर से जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 4 इंच रखेंगे, इस तरह से। और गले की जो लंबाई रखेंगे वो हम 3 इंच 2 सूता रखेंगे। आप चाहें तो इसकी लंबाई को थोड़ा सा कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जितना भी आपको पसंद हो। स्केल की मदद से एक बॉक्स रेडी करेंगे और कोने से 1.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, इस तरह से। और इसमें गोल गले का शेप बनाएंगे, इस तरह से। ये देखिए, तो पीछे के पल्ले में भी हमने गले की मार्किंग कर ली है। अब स्केल की मदद से यहाँ पे जो हाफ इंच पे हमने मार्क किया था उस मार्क को बिल्कुल स्ट्रेट मिलाना है, यहाँ पे सीधा रखना है और यहाँ से हमें इसे डाउन कर लेना है। तो पीछे के पल्ले की मार्किंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे भी कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से कट करने के बाद इसे भी हम साइड में रख लेंगे और बचे हुए कपड़े से हम, ये जो बचा हुआ हमारा गले का टुकड़ा है, इससे हम पट्टी को कट करेंगे और इसमें अब हम स्लीव्स को कट करेंगे। तो स्लीव्स को कट करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी एक साइड से स्लीव्स को माप लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं
चेस्ट का चौथाई भाग 9.5 इंच है, तो 9.5 इंच ये हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब जहाँ पे भी ये हमारा डबल फोल्ड आ रहा है वहीं से हम इसे एक बार और फोल्ड करेंगे। तो जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग हो आपको उतने पे लंबाई में इसे 4 फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे हमने 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पे एक साइड से हम इसे सीधा कर ले रहे हैं और सीधा करने के बाद जो स्लीव्स की लंबाई है वो हमने 16 इंच रखनी है और 1.5 इंच हमें स्लीव्स को फोल्ड करना है। इस तरह से 1.5 से 2 इंच जितना भी आपको फोल्ड करना हो आप उतने पे मार्क कर लीजिए और 1/2 इंच हमने इसमें स्लीव्स को ज्वाइन करने के लिए, यानी कि 2.5 इंच हमने बढ़ा के स्लीव्स को मार्क कर लिया है। स्केल की मदद से इस तरह से सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद यहाँ से ये हमारा 9.5 इंच है और 9.5 इंच से 1.5 इंच अंदर की साइड एक और मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद 3.5 इंच स्लीव्स को हमें डाउन करना है, क्योंकि 5 इंच से जितनी भी बड़ी की स्लीव्स होती हैं उसको हमें 3.5 इंच ही डाउन करना होता है। मोहरी के लिए मार्क करेंगे तो मोहरी हमारी 5.5 इंच की है, तो हमने 5.5 इंच पे मार्क कर लिया और 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन रखेंगे। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। मार्किंग करने के बाद यहाँ पे बंद भाग से 2 इंच पे एक मार्क करेंगे और 2 इंच तक हमें स्लीव्स को सीधा रखना है और यहाँ नीचे से हल्का हल्का सा राउंड देते हुए यहाँ पे मिला देना है हमें। ये देख सकते हैं इस तरह से हमारी स्लीव्स की मार्किंग है। ये देखिए ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसमें गहराई की मार्किंग करनी है, तो उसके लिए देख सकते हैं ये देखिए बस 2 सूता बढ़ाते हुए हमने एक और मार्किंग कर ली, तो हमारी अंदर और बाहर दोनों की स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसे स्केल की मदद से इस तरह से तिरछे में मिला देना है। मिलाने के बाद इसे हम बिल्कुल मार्किंग के ऊपर कट कर लेंगे। कट करने के बाद एक और तरीका मैं आपको बताऊंगी स्लीव्स में गहराई देने के लिए। स्लीव्स को कट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं चारों पल्लों को इकट्ठे पकड़ के एक कट लगा लेना है। इस तरह से कट लगाने के बाद जितना भी आपको मोहरी की साइड फोल्ड करना है आपको उतने पे मार्क करना है। तो हमें मोहरी की साइड से इसे 1.5 इंच फोल्ड करना है, तो हमने 1.5 इंच पे मार्क किया है। आपको 2 इंच फोल्ड करना है तो आप 2 इंच पे मार्क कर लीजिए और यहाँ से खुले हुए भाग की तरफ से हमने चारों पल्लों में एक छोटा सा कट लगा लिया है। सेंटर में भी हमने कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद देख सकते हैं ये हमारी गहराई की मार्किंग है जो हमने कर रखी है। अब एक और तरीके से मैं आपको गहराई में मार्किंग करना बताऊंगी, तो उसके लिए 2 पल्ले को अलग करके यहाँ पे जो हमने कोने पे 1.5 इंच पे कट लगाया था वहाँ पे इस तरह से सेट कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से सेट करना है आपको। और सेट करने के बाद देख सकते हैं ये हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बिल्कुल आसानी से बराबर दिख रहा है। तो हमें बस हल्का हल्का सा डॉट डॉट सा लाइन बनाते हुए इसको मार्क कर लेना है और मार्क करने के बाद बस बिल्कुल उसी मार्किंग पे हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए ये हमारे आगे के पल्ले में गहराई की मार्किंग भी कंप्लीट हो गई है। इसे भी हमने कट कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गहराई को भी हमने कट कर लिया है इस तरह से। तो स्लीव्स की भी कटिंग हमने कर ली है। अब हम गले पट्टे की कटिंग करेंगे। तो गला पट्टी की कटिंग करने के लिए ये हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक है और गले के अंदर का जो भी कपड़ा है उसे हम बिल्कुल इसके ऊपर इस तरह से सेट करेंगे और सेट करते हुए बिल्कुल इसी के बराबर से हमें इसमें मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद एक और मार्किंग हमने 1.5 इंच पे की है और इसी मार्किंग को हमें कट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कट करने के बाद एक गले पट्टी की कटिंग हमारी हो गई है। इसी तरह से हम दूसरे गले पट्टी की कटिंग करेंगे। उसके लिए फैब्रिक को इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ पे जो हमारे पीछे साइड के अंदर का गला है
उसको रखेंगे और रखने के बाद बिल्कुल उसके बराबर मार्किंग करेंगे और मार्किंग करने के बाद एक मार्किंग हम 1.5 इंच पे करेंगे। इस तरह से इसको हटाएंगे और हटाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल मार्किंग के ऊपर से ही हम इसे कट कर ले रहे हैं। तो देख सकते हैं दोनों गले पट्टी के कटिंग हमने कर ली है। सभी पार्ट को हमने कट कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें।